ओ गॉड, मुझे तो ये दोनों मेथड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं। अरे तुम कौन हो? मैं हूँ मैथ्स जेनी। मैं तुम्हें एक सिंपल मेथड बताऊंगी जो यूज करके तुम ये इक्वेशंस इजीली सॉल्व कर दोगी। ओह वाओ, सच? देखो बच्चों, अगर आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जो मेथड्स हमने पढ़े हैं कौन से हैं वो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट एंड सेकंड कौन सा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको वो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, अब हम थर्ड मेथड यानी हम क्रैमर्स रूल यूज करके ये इक्वेशंस इजीली सॉल्व कर देंगे। ओके, तो क्रैमर्स रूल क्या बताता है वो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा। क्रैमर जो मैथमेटिशियन था ना, उसने क्या किया, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए और एक मेथड दी, तो उसका नाम क्या है, क्रैमर्स रूल, या उसे हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कह सकते हैं। तो ये मेथड यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें देते हैं वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले तो हम ये सीखेंगे डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल यानी क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखिए, ये दो इक्वेशंस है जो एज यूजुअल हम सॉल्व करते हैं, यानी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये फर्स्ट इक्वेशन, एंड ये सेकंड इक्वेशन कंसीडर करो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो हमें क्या करना होता है क्रैमर्स रूल में, हमें ये थ्री डिटर्मिनेंट सॉल्व करने होते हैं। यानी फर्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, ये जो कोएफिशिएंट a1 है यहाँ पे, a2 यहाँ पे, इसका y का जो कोएफिशिएंट b1 है वो यहाँ पे, और ये b2 यहाँ पे हमें लेना होता है। तो ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें फर्स्ट जो मल्टीप्लाई करना होता है वो a1 इंटू b2 का करना होता है, माइनस a2 इंटू b1, और ये जो टर्म्स आएंगे उनका हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो हमें d की वैल्यू मिल जाती है। ओके, तो क्या किया हमने, जो भी दो हमें इक्वेशंस दिए उसमें से हमने x एंड y के जो भी कोएफिशिएंट्स है उन्हें हमने यहाँ पे लिया, यानी यहाँ पे कंपलसरी a1 a2 b1 एंड b2। आफ्टर दैट हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस ये दो टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड आफ्टर दैट we have to subtract these two terms and हमें d की वैल्यू मिल जाती है। आफ्टर दैट हमें क्या करना होता है, dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और dx जो डिटर्मिनेंट है तो इसमें जो d में a1 a2 है, इट इज गेट रिप्लेस्ड बाय दीज टू कांस्टेंट टर्म्स दैट इज c1 एंड c2, और ये b1 b2 जो है वो एज इट इज हमें रखने होते हैं। ये सॉल्व करके, यानी ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें dx की वैल्यू मिल जाती है। तो देखो हम कैसे करेंगे बच्चों, c1 b2 माइनस, यानी ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई माइनस ये दो टर्म्स का हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और ये जो टर्म्स आती है उनका अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी। एंड लास्ट हमें और एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है एंड उसे हम dy कहते हैं। तो dy हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम ये दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, a1 c2 एंड आफ्टर दैट माइनस a2 c1, एंड वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स, सो हमें dy की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमें ये x एंड y दिए हैं उनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, x फाइंड आउट करने के लिए जो भी वैल्यू ये dx की आएगी वो dx की वैल्यू को हम ये d की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ dy बाय d, यानी हम dy की वैल्यू को d की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ये है क्रैमर्स रूल जो यूज करके हम 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं।